अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में सतपश्चात नितिल प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम कुछ श्रवण करेंगे और श्रवण करते हैं राधा कृपा कटाक्ष से, क्योंकि राधा कृपा कटाक्ष जो है बहुत प्रचलन में है। एक दिन पार्वती जी ने महेश्वर शिव जी से पूछा कि मुझे आपने अनेक अनेक भगवान की शक्तियों के बारे में बताया है, तो आप जो भगवान की इन सारी शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? भगवान की अपरा शक्ति कौन सी है? भगवान कौन सी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं? उनकी जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो वहां पे शिव जी जो है इस प्रश्न को सुन के बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं और इस प्रश्न को टाल देते हैं। टालते 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 दीर्घ काल बीत चुका है। तो आज तो पार्वती जी रीढ़ पकड़ी लेती हैं कि नहीं, आपसे जब भी मैं ये प्रश्न पूछती हूँ कि कृष्ण की सर्वोत्तम शक्ति के बारे में बताइए, आप हमेशा ही टाल देते हैं। आज तो मैं जानना ही चाहती हूँ। तो शिव जी मन ही मन में सोचते हैं कि तुम तो जानना चाहती हो, लेकिन मैं उनकी महिमा कैसे गान कर सकता हूँ? मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी जी भी अपने मुख से राधा नाम नहीं ले पाए। तो वहां पे शिव जी क्या है, एकदम से अपनी जैसे ही राधा जी का उनको स्मरण होता है, अभी पार्वती जी ने राधा जी के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि भगवान की सर्वोत्तम शक्ति, तो वो है श्रीमती राधा रानी ही। तो एकदम से शिव जी क्या करते हैं, आंख बंद करके ध्यान में चले जाते हैं। जब वो ध्यान में चले जाते हैं तो ध्यान में जाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, वो राधा जी की महिमा गान करनी थी, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी स्वामिनी को प्रणाम करते हुए राधा जी को उनकी उनसे प्रार्थना करना शुरू करते हैं और राधा जी उनको मन ही मन में आदेश देती है और राधा जी की ही कृपा से फिर उनके मुख से निकलता है राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज। तो ये जो राधा कृपा कटाक्ष है, इसको हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे कि जैसे राधा दामोदर अष्टक है, श्री दामोदर अष्टक जो है सत्यव्रत मुनि ने उसको प्रकाशित किया है। ऐसा नहीं है कि उसको लिखा है, पहले वो था नहीं, वो वस्तु पहले से ही थी और उनके मुख से प्रकाशित हुआ। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम नित्य है उसको प्रकाशित किया है। उसी प्रकार से राधा कृपा कटाक्ष जो है वो नित्य है, शिव जी के द्वारा वो प्रकाशित हुआ है। हमारे गुरुदेव बोलते थे पूज्य पाशील भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी की, हो सकता है कि किसी दिन शिव जी वृंदावन पहुंचे होंगे। वृंदावन में उन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार से रूप मंजरियों के अनुगत्य में अनेक अनेक मंजरियां, गुण मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, अनंग मंजरी, सब क्या कर रही हैं, सेवा कर रही हैं राधा जी की। और उन्हीं मंजरियों के मुख से उन्होंने इस स्तवराज को सुना और फिर उन्होंने इसको कंठस्थ करके अपने हृदय में धारण किया और यही फिर शिव जी ने इसका उच्चारण किया। तो ये जो मूल स्तवराज है, ये जो राधा कृपा कटाक्ष है, ये रूप मंजरी के अनुगत्य में मंजरियां ही इसका गान किया करती हैं वृंदावन में। तो ये पहला शुरू करते हैं। जब पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, शिव जी जो है उस समय मस्तक नीचे करके अपनी स्वामिनी को प्रणाम करते हुए मन ही मन में उनके मुख से जब ये स्तवराज निकला है, क्या बोल रहे हैं सबसे पहले, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनो संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। बड़ा ही सुंदर अर्थ है क्या, मुनिंद्र वृंद वंदिते। इसके दो अर्थ हैं। सबसे पहला तो क्या है, एक साधारण अर्थ, क्या, जो जगत के लोग होते हैं, अगर राधा जी मुझ पे कृपा कर देंगी तो मेरा संसार का बंधन छूट जाएगा, मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, ये साधारण अर्थ। लेकिन एक इसका गूढ़ अर्थ भी है। राधा जी जो है वो श्रीमती तो है ही है, साथ में वो शील भी है। शील का मतलब होता है इंग्लिश में शाय, वो शायमती भी है। वो शील कैसे है, वो बहुत लज्जा युक्त है। तो राधा जी जो है एकदम से किसी को ऐसे आदेश नहीं देती, लेकिन जो उनकी बहुत प्रिय, जो उनकी बिल्कुल अपनी किंकरियां हैं, जो उनके अपने बिल्कुल प्राण सम है, तो उनको राधा जी जो है निसंकोच अपने नेत्रों से क्या करती हैं, उनको आदेश प्रदान करती हैं।
तो यहाँ पे जो उसका गूढ़ अर्थ है, जिसमें किंकरियां जो है राधा जी से बोल रही हैं कि कब हमें सेवा के आदेश प्राप्त होंगे उनके कृपा कटाक्ष से। क्योंकि जितनी भी मंजरियां हैं जो राधा जी के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा करती हैं, उन सबके जो प्राण है वो है श्रीमती राधा रानी की सेवा। वो राधा रानी की सेवा के बिना जी नहीं सकती, इसलिए उनकी सारी की सारी अभिलाषाएं जो क्या है, वो क्या है, राधा की सेवा की अभिलाषा ही अपने हृदय में वो धारण करती हैं। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते, जिनकी वंदना करते हैं कौन, मुनिंद्र वृंद। मुनिंद्र कौन हुए, मुनि के भी इंद्र, मुनि का इंद्र मतलब हुआ जैसे देवताओं में इंद्र है सर्वश्रेष्ठ, तो मुनिंद्र मुनियों के भी सर्वश्रेष्ठ मुनि। मुनि किसको कहते हैं, मुनि शब्दे माननशील, चैतन्य चरितामृत में है, मुनि शब्दे माननशील आर कहे मौनी, तपस्वी व्रतियति आर ऋषि मुनि। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मुनि शब्दे मननशील, मुनि उसको बोलते हैं जो मननशील है, जिसका अपने मन पे संपूर्ण रूप से वश है और अपने मन को क्या करता है, हमेशा भगवत चिंतन में लगा के रखता है, कहे मौनी। आगे तपस्वी, जो क्या है, तपस्वी है, अपनी सारी की सारी इंद्रियों को तपस्या के द्वारा उसने क्या किया है, शुद्ध किया है। व्रती, जो हमेशा व्रत को धारण करता है। कौन सा व्रत, एक तो हो गया कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, लेकिन एक मूल व्रत क्या, कि मैं कृष्ण सेवा के बिना और कोई भी मेरा जीवन में व्रत ही नहीं है। केवल एक व्रत है क्या, कि कृष्ण सेवा के लिए ही अपने प्राणों को धारण करूंगा। एक एक सांस जो है वो कृष्ण सेवा के लिए, उसको बोलते हैं व्रती। फिर होता है यति, यति होते हैं सन्यासी आदि। और फिर आर ऋषि मुनि, ऋषि मुनि, ऋषि किसको कहते हैं, ऋषि उसको बोलते हैं जो मंत्र दृष्टा है, जिसने मंत्रों के दर्शन किए हुए हैं उसको बोलते हैं ऋषि। अब मुनिंद्र, अब सारे के सारे मुनियों में श्रेष्ठ मुनि कौन से हैं, तो श्रेष्ठ मुनि है नारद मुनि। नारद मुनि की ही कृपा से वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखी। वेदव्यास जी कौन है, साक्षात भगवान ऋषि, साक्षात भगवान ऋषि। कृष्ण के अवतार होने पर भी भागवत नहीं लिख पाए, किनसे उनको कृपा लेनी पड़ी, नारद जी से कृपा लेनी पड़ी। और नारद जी की कृपा से फिर उन्होंने क्या लिखा, कितना सुंदर रास पंचाध्याय का वर्णन किया, रासलीला का वर्णन किया नारद जी की कृपा से। तो वहां पे जो फिर आते हैं चतुसन, ये है मुनिंद्र वृंद, ये है मुनिंद्र चतुसन। फिर आते हैं उद्धव, ये है मुनिंद्र। तो अब हम एक एक करके श्रवण करते हैं कि मुनिंद्र वृंद वंदिते, ये किस प्रकार से राधा जी का वंदन करते हैं। सबसे पहले नारद जी, नारद जी जो है नारदीय पुराण के अंदर और अनेक अनेक पुराणों में भी नारद जी ने वर्णन किया है। तो राधा जी के बारे में क्या बोलते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। जिसने बताया है कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, ये भाई सत्य है। और कलयुगी जीव एक बारी में नहीं सुनता, 3 बारी बोल रहे हैं, भाई पुनः सुन लो, ये सत्य वस्तु है। सत्य, फिर से इसको सत्य को सत्य से ही प्रतिष्ठित करके बोलते हैं पुनः पुनः 2 बारी। और फिर इस बात को बोल रहा हूं, सुन लो, क्या, कि बिना राधा जी की कृपा के कभी भी की कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जब 15 दिन पहले कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण के दर्शन करने नारद ऋषि पहुंचे, बड़े हर्षित हैं, आनंद है, उमंग है, उल्लास है, लेकिन अभी भी कुछ अभाव था। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी शक्ति का भी आविर्भाव हुआ होगा। पूरे के पूरे ब्रज के अंदर डोलते 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 राधाष्टमी का दिन आया, वृषभानु महाराज जी के यहाँ पे पहुंचे। अरे आपके यहाँ पे किसी लाली का जन्म हुआ है, हाँ हुआ है। नहीं, आपके यहाँ पे किसी संतान का जन्म हुआ है, हाँ हुआ है। सबसे पहले श्रीराम को दिखा दिया। अरे नहीं, किसी कन्या का भी जन्म हुआ है, बोले हाँ आज एक कन्या मिली है। जब उन्होंने राधा जी के दर्शन करे तो फिर वहां पे नारद जी बोलते हैं कि मैं तो कृष्ण दर्शन करके आ चुका हूं, लेकिन मेरे हृदय में उस प्रकार का अलौकिक चमत्कृत भाव सेवा वाला नहीं जागा। लेकिन राधा जी के दर्शन करके ही हृदय के अंदर सेवा की अभिलाषा जागी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है ये कृष्ण कभी नहीं सिखाएंगे। वो कौन सिखाएंगी? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण की सारी सेवाओं की जो सोल अथॉरिटी है वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा जी के अनुगत्य में ही कृष्ण की सेवा हो सकती है। तो राधा जी के दर्शन करके उन्होंने बड़ा ही सुंदर स्तुति करी। तो ये है नारद जी। श्री राधिका करुणयात तत्सखी संगीता संगीतामियात तत्सखी नाम कृपया योषित अंगम व अपनुयात। क्या कह रहे हैं? श्री राधिका करुणयात, नारद जी कह रहे हैं कि राधा जी की ही करुणा से तत्सखी संगीतामियात, उन्हीं की ही करुणा से राधा जी के सखियों का संग प्राप्त होगा। और राधा जी की सखियों का संग प्राप्त करने से क्या होगा? तत् सखी नाम कृपया, उन सखियों की जब कृपा होगी, योषित अंगम वापनु यात,
और फिर सखियों की कृपा के बाद जाके हृदय के अंदर जीव जो है वो उस ब्रज प्रेम में विशेष रूप से गोपी भाव को धारण करेगा। तो राधा जी की कृपा से सखियों की कृपा होगी, सखियों का संग प्राप्त होगा, फिर सखियों का संग प्राप्त करके उनसे शिक्षा लेके तब जाके जीव हृदय में उस गोपी भाव को धारण करता है। अब यहाँ पे सखी का अर्थ है हमारे गुरुवर, जो कि नित्य ही उस जगत में राधा जी की किंकरी भाव से सेवा करते हैं। तो अगर हमें आज उनका संग प्राप्त हुआ है, किसी प्रकार से उनके संबंध में आए हैं, तो ये राधा जी की कृपा से ही हुआ है। अब आगे फिर आते हैं सनत कुमार। सनत कुमार जो है वो मुनिंद्र हैं। सनत कुमार क्या बोलते हैं? सनत कुमार संहिता में आता है, राधे राधे च कृष्णेशे कृष्ण प्राणे मनोहरे, राधे राधे च कृष्णेशे, अरे राधे, ओ राधे, च कृष्ण एशे, कृष्ण की ईश्वरी, कृष्ण की भी आप ईश्वरी हो, कृष्ण एशे, कृष्ण भी जिसकी उपासना करते हैं, कृष्ण प्राणे मनोहरे, अरे राधा जी आप तो कृष्ण प्राणे हो, कृष्ण की ही प्राण स्वरूप हो, और मनोहरे आप ही कृष्ण के मन को हरने वाली हो। भवत धाम प्रदे देवी राधिके त्वं प्रसीद में, और राधा जी आप कैसी हो, जिस पे आप करुणा करती हो उसको अपना भगवत धाम प्रदान करती हो, इसलिए आप क्या करो राधा जी, मुझ पे भी कृपा करके मुझे भी अपने भगवत धाम की प्राप्ति करा दो। राधे जय जय माधव दयिते, सनत कुमार, चारों कुमारों ने ही लिखा है, आता है ना, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते, ये है मुनिंद्र। फिर आते हैं तीसरे उद्धव जी। उद्धव जी जब ब्रज में पहुंचे और राधा जी के जब उन्होंने भावों के दर्शन करे, गोपियों के उस भाव के दर्शन करे, तो हाथ जोड़ते हुए ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे हैं और उंगली से इशारा कर रहे हैं, क्या? वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्ष्णश, मैं वंदना करता हूं किसकी? वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्ष्णश, कि मेरे को ये जो राधा, जो गोपियों की जो चरणों की रज है, उस एक रज के कण को प्रणाम करता हूँ, वो एक रज का कण भी मुझे मिल गया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अभी उनको प्रणाम करना बहुत दूर की बात है, उनके चरणों की जो रज का जो एक कण है उसको प्रणाम कर रहे हैं। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनांति भुवन त्रयम, जिनकी कथाओं का गान करके पूरा का पूरा पूरा का पूरा जो त्रिभुवन है, त्रिलोक है, वो धन्य हो जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण तक अपने आप को धन्य मानते हैं उन कथाओं को श्रवण करके। तो इस प्रकार से ये तो हो गए पहले मुनि, ठीक है। मुनि मुनिंद्र वृंद वंदिते, ये तो हो गए मुनि जो कि राधा जी के उस भाव को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हैं। अब मुनि शब्द का एक और विशेष अर्थ है जिसको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने करा है। अब हम थोड़ा और गहराइयों में चलते हैं, जिसको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुनि शब्दे पक्षी भृंग निर्ग्रंथे मूर्ख जन, कृष्ण कृपाए साधु कृपाए दुहाकार। कह रहे हैं मुनि शब्दे पक्षी भृंग। मुनि शब्द वृंदावन में किसके लिए यूज होता है? वृंदावन में उस अपराकृत वृंदावन के अंदर जो मुनि है वो है सारे पक्षी और भृंग। क्या करते हैं? निर्ग्रंथे मूर्ख जन, भारी दृष्टि से दिखता है जो पशु योनि है वो तो मूढ़ मूढ़ योनि है, उनके पास तो दिमाग नहीं होता। निर्ग्रंथ, उनके हृदय के अंदर गांठें अनेक अनेक प्रकार की लगी हुई हैं। लेकिन कृष्ण कृपाए साधु कृपाए, कृष्ण और साधु की कृपा से वो क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। तो उस जगत के जो मुनि वृंद हैं वो इस जगत के जो भी हमने जिन मुनियों का वर्णन किया है उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। तो वहां के जो मुनि वृंद है वो कौन है? वहां के सारे शुक सारी जितने भी हैं ये वहां के मुनि हैं, जिसमें गोपियां बोलती है, वेणुगीत में आता है, प्रायो बतम भीगा मुन्यो वने अस्मिन कृष्णे क्षितम तदिदितम कल वेणुगीतम आरूय ये द्रुमभुजान रुचि प्रवालान श्रवंती मिले दृशो विगत अन्य वाचा। अरे इस पक्षी को तो देखो, ये पक्षी जो है सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके अपनी आंखें बंद करके समाधि में बैठे हैं वृक्ष की डाल के ऊपर, और अपने कानों से क्या कर रहे हैं? कृष्ण की उस मधुर ध्वनि का पान कर रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण के जब दर्शन होते हैं तो पक्षी भी क्या करते हैं? अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोल के कृष्ण को ही निहारते रहते हैं। और जब दर्शन नहीं होते तो अपनी आंख बंद करके क्या करते हैं? कान में उस मुरली ध्वनि को ही श्रवण करते रहते हैं और आंख बंद करके उनका ही चिंतन में डूबे रहते हैं। तो ये है मुनि वृंद, जिसको मंगला आरती में हम गाते हैं, मयूर शुकादि सारी कतपे कराज मंगल जागर हेतु करी छे विराज। जिसके अंदर सुबह जब राधा कृष्ण जी की निशांत लीला होती है, निशा का अंत होता है, मंगला आरती जब हम करते हैं, उस मंगला आरती के अंदर राधा और कृष्ण को सबसे पहले कौन उठाता है? शुक और सारी अपने गीत के माध्यम से
राधा कृष्ण की निद्रा का भंग करते हैं, उनका गान करते हैं, जो हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा रचित गोविंद लीला अमृत के अंदर बड़ा ही सुंदर शुक सारी के द्वारा एक गीत गाया गया है, जिसको हम राधिका अष्टकम बोलते हैं। राधिका अष्टकम के अंदर शुक सारी इस बात को गा रहे हैं क्या? कुमकुमात कांचनाब्ज गर्भहारी गौरभा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंद सौरभा बल्लवेश सूनो सर्व वांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। ये इतना सुंदर गीत है कि राधा जी के चरणों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन राधा जी ने ये वर दिया है कि जो भी शुक स्वारी द्वारा रचित इस राधिका अष्टकम का पाठ करता है उसको निश्चित रूप में मेरी कृपा प्राप्त होती ही होती है। इसमें क्या बोल रहे हैं? बल्लवेश सुनो सर्व वांछितार्थ साधिका। कृष्ण जो पूरे जगत की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी सारी की सारी इच्छाओं को पूर्ण कौन करती हैं? उनकी एकमात्र सोल अथॉरिटी है श्रीमती राधा रानी, जो उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। कृष्ण मत भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। अरे कृष्ण एक मत भृंग है, और भृंग को क्या चाहिए है? भृंग को चाहिए बड़ा सुंदर उपवन, यहाँ पे अनेक अनेक पुष्प खिल रहे हों। तो उनके लिए राधा जी क्या है? उपवन स्वरूप है, जो कृष्ण मद भृंग को क्या करती हैं? आनंदित प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि स्व अभिमर्श बल्लवीश काम ताप साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। यहाँ तक कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जब वो काम से तप्त होते हैं, प्रेम रूपी उस काम से, उस अपराकृत काम से जब तप्त होते हैं, तो उस समय उनके लिए जो शीतल स्वरूप है, जो अमृत स्वरूप है, उनके ताप को शांत करने वाली वो कौन है? श्रीमती राधिका रानी, जिनके भाव को देख के, राधा जी के भाव को देख के कृष्ण राग बंद गोप युवतेषु कंपदा, जितनी गोपियां हैं वो भी कंपित हो जाती हैं जब वो राधा जी के भावों को कृष्ण के प्रति देखती हैं। सबकी गोपियों के शरीर के अंदर रोमांच हो जाता है और एक कंपन उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा भाव भी किसी का कृष्ण के प्रति हो सकता है। कृष्ण रूप वेश केली राग सत समाधि का मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, जो हमेशा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का ही हमेशा चिंतन करके उसी में ही डूबी रहती हैं। तो ये है मुनिंद्र वृंद वंदिते, जो क्या करते हैं? सुबह सुबह कृष्ण को उनकी निद्रा भंग कैसे करते हैं? के का पशु बोलते हैं ना, के का मतलब क्या है? अरे कौन है जो राधा जी के पर्वत रूपी धैर्य को चूर्ण विचूर्ण कर सकता है अपने वज्र के द्वारा? तो वहां पे जब शुक इस बात को बोलता है तो सारी भी बोलती है, अरे कौन है जो कृष्ण रूपी मत हस्ती को अपने अंकुश के द्वारा वश में कर सकती हैं? तो इस प्रकार से दोनों ही शुक सारी संवाद करते हुए राधा कृष्ण की लीलाओं का वो करते हैं। और जो मयूर है वो क्या बोलता है? पी मतलब पी, प्रियतम कहाँ है मेरे प्रियतम, कहाँ है? तो राधा जी और वो इनको सुन के बड़े ही आनंदित होते हैं। और फिर अरे तुझे पता है जब ब्रजवासियों के ऊपर संकट आया था तो इंद्र के प्रकोप से, इंद्र के उस मूसलाधार वर्षा से किससे रक्षा करी थी? हमारे कृष्ण ने रक्षा करी थी। तो सारी बोलती है, अरे वाह, राधे संगे यथा भाती तथा मदन मोहना। अरे वो मदन मोहन तभी ही हैं जिन्होंने मोहन को अपनी ओर आकर्षित किया जब तक उनके साथ में राधा है, अन्यथा विश्व मोहो अपि स्वयं मदन मोहिता। नहीं तो विश्व को मोहित करने वाले स्वयं ही वो मदन से मोहित हो जाएं। इसलिए सारी की सारी महिमा किसकी है? हमारी श्रीमती राधिका रानी की। तो इस प्रकार से मुनिंद्र वृंद वंदिते, जिनकी वंदना करते हैं कौन? राधा जी की वंदना करते हैं मुनिंद्र वृंद वंदिते। और उसके प्रभाव से क्या होता है? त्रिलोक शोक हारिणी। जितने भी त्रिलोक शोक हारिणी, जितने भी तीनों लोकों के शोक हैं, जब इन कथाओं को सुनते हैं, राधा कृष्ण की दिव्य केली लीलाओं को सुनते हैं, तो उससे क्या होता है? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। इस भगवान की हरि कथा इस जगत के अंदर तपते हुए जीवन को शांत करने के लिए औषधि स्वरूप है। तब कथा अमृतम, अमृत स्वरूप है। तो तीनों के तीनों जो त्रिलोक हैं, उनके सारे के सारे जो शोक हैं वो खत्म होते हैं। तीन प्रकार के जीव के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये तीनों के तीनों ताप शांत होते हैं। लेकिन एक गूढ़र और है क्या? त्रिलोक शोक हारिणी। त्रिलोक कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वो है त्रिलोकीनाथ। उनके शोक का हरण करने वाली राधा जी की महिमाओं को जब कृष्ण सुनते हैं तो कृष्ण भी क्या करते हैं? कृष्ण भी अपना मन चित्त सब भूल जाते हैं और उनका जो राधा जी के वीरे के अंदर जो
उनको अग्नि, वीर्य अग्नि जो उनको सता रही है, राधा जी की महिमा को सुन के उनकी वीर्य अग्नि शांत होती है। एक दिन राधा जी जो है, कृष्ण जो है राधा जी के तीव्र वीर्य में है, और तीव्र वीर्य के अंदर वो क्या कर रहे हैं, भूमि पे लोटपोट कर रहे हैं। भूमि पे लोटपोट कैसे कर रहे हैं, रा बोली धा बोली बोल ई ना पाई, धरा धर बह एलोर। रा तो मुख से निकल रहा है लेकिन धा नहीं बोल पा रहे, रा बोलते हैं और आंसू की ऐसी ऐसी झड़ी निकलने लग जाती है कि धा उनके मुख से निकलता ही नहीं है। और क्या करते हैं, धरा धर बहे लोर, धारा धाराओं की तरह पानी की ऐसे वो बहने शुरू कर रही है। पुरुष रत्न भर भूमि लूटतो पर, जो कृष्ण जो पूरे जगत के नाथ है, भूमि के ऊपर लोटपोट कर रहे हैं, और लोटपोट करते हुए केवल रा 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 रा, धा उनके मुख से निकल ही नहीं रहा है। तो ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब सुबल वहां पे आता है तो सुबल को बोलते, कोई तो उपाय बता जिससे मैं राधा जी के दर्शन कर पाऊं। तो सुबल क्या करता है, एक ताल पत्ते के ऊपर राधा नाम लिख के कृष्ण के हाथ में दे देता है। बस उसको देख के उनका ताप शांत होना शुरू होता है, राधा राधा राधा। तो ऐसा त्रिलोक शोक हारिणी, जो सबके शोक को और कृष्ण के शोक को भी क्या करती है, हरण करती हैं, कृष्ण के ताप को हरण करने वाली हैं। प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, जिनका मुख रूपी कमल जो प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न की मुद्रा में है, उसको देख के क्या होता है, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी। यहाँ पे जो बहुत मुख्य शब्द है वो है विलासिनी, जो क्या करती है उस निकुंज के अंदर, निकुंज भू विलासिनी, अपने विलास के द्वारा। विलास क्या होता है, विलास होता है, शिला उज्ज्वल नीलमणि में शिला रूप गोस्वामी जी बताते हैं, गति। विलास का एक अर्थ तो हो गया जो हम लोग समझते हैं काम क्रीड़ा, लेकिन एक विलास का विशेष अर्थ है। वो विशेष अर्थ क्या है, गति, जिसके अंदर राधा जी की गति को देख के, उनके मुख को देख के, उनकी आसन को देख के, उनकी नेत्र आदि उनकी क्रियाओं को देख के, उसको बोलते हैं उनके भाव अलंकार, उनके सारे के सारे भाव अलंकारों को देख के इसको बोलते हैं विलास, जो कृष्ण के हृदय के अंदर भी क्या करता है, रोमांच उत्पन्न कर देता है। जैसे इसको समझो, दो 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 सिचुएशन है, एक है कि जिसमें राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है, और एक है मिलन से पहले की स्थिति जिसके अंदर भी मिलन नहीं हुआ, आपस में केवल आंखों ही आंखों से इशारों में क्या हो रही है, आपस में हृदय का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कि जो राधा जी जो है, राधा जी कृष्ण को कैसे संतुष्ट करती हैं, अपने किल किंचित भाव से। किल किंचित भाव क्या होता है, एक हो गया कि एक फूल, और एक है कि आप किसी को एक फूल नहीं दे रहे, आप एक किसी को क्या दे रहे हो, 7 फूल एक साथ दे रहे हो, और सातों अलग अलग रंग के हैं। तो किसमें ज्यादा आनंद आएगा कि हमने किसी को एक पूरा का पूरा गुच्छा दिया फूलों का जिसमें 7 अलग अलग रंग के फूल हैं। तो राधा जी का निकुंज भू विलासिनी, उनका वो विलास किस प्रकार से है, ये केवल राधा जी के पास है। राधा जी क्या करती हैं, राधा जी के अंदर ये 7 के 7 भाव एक साथ उनके वपु में उदय होते हैं। किस प्रकार से, गर्व अभिलाष रुदित स्मित असूय भय क्रुद्ध, ये 7 भाव राधा जी के हृदय में एक साथ उदित होते हैं। इसको बोलते हैं किल किंचित भाव, जिसके अंदर जब राधा जी के कृष्ण ने दर्शन करे तो देखा राधा जी बड़ी गर्वित है। राधा जी हमेशा गर्व में रहती हैं, क्यों, इसलिए राधा जी को श्रील रूप गोस्वामी जी ने बोला है, कृष्ण के जब 10 नाम का एक उन्होंने वर्णन किया, वहां पे बोला कि वो कैसा है, प्रेम गर्भ अंध। राधा जी कैसी है, अपने प्रेम गर्भ के अंदर अंध है। अंध क्यों है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक गर्भ है, किसका, प्रेम का। क्योंकि राधा जी का प्रेम कैसा है, राधा जी का जो प्रेम ऐसा है वो एक हाथी के समान, शेर के समान है। शेर क्या करता है, शेर किसी से डरता नहीं है, वो हमेशा गर्भ में चलता है। क्यों, क्योंकि शेर को पता है कि अगर मेरे सामने कोई दुश्मन भी आएगा तो उस दुश्मन मेरा नहीं बिगाड़ सकता, उस दुश्मन को परास्त करके उसका वो उनका भोजन बन जाएगा और शेर और ताकतवर हो जाएगा। तो यही प्रेम है, क्या, सर्वथा ध्वंस रहितम यद्यपि ध्वंस कारणे। राधा जी का प्रेम कैसा है, सर्वथा ध्वंस रहितम, जो कभी ध्वंस हो ही नहीं सकता, यद्यपि ध्वंस कारणे, अगर कोई ध्वंस का बड़े से बड़ा कारण भी उपस्थित हो जाए तब भी वो प्रेम ध्वंस नहीं होगा, वो और मजबूत हो जाएगा। जैसे शेर चल रहा है, शेर के सामने अगर कोई उसको रोकने के लिए आ भी गया, वो अपने गंतव्य स्थान पे जा रहा है, तो क्या होगा, शेर उसको मार के अपना भोजन बना लेगा और ताकतवर होकर और आगे जाएगा। तो ये प्रेम जो है इसी प्रकार से राधा जी का है, क्योंकि राधा जी का जो प्रेम है वो कृष्ण के ऊपर, उसका कॉज कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण के ऊपर आधारित नहीं है, उनका प्रेम जो है वो स्वतंत्र है। ना गणी आपन दुख सबे वांछे तार सुख, तार सुख आमार तात्पर्य, तार सुख आमार तात्पर्य। ना गणी आपन दुख, मैं अपने दुख को देखती ही नहीं हूं। इस जगत में अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो अपने दुख और सुख की गणना करता है, लेकिन राधा जी का प्रेम कैसा है, ना गणी आपन दुख, वो अपने दुख को तो देखती ही नहीं है, ना गणी, उसको गिनती नहीं है।
सबे वांछे तार सुख। राधा जी और उनकी जितनी भी कायावी, उनकी सारी गोपियां, 100 की 100 करोड़ गोपियां, सब क्या चाहती हैं, सब ब्रजवासी, वहां का एक एक कण भी, कि सब कृष्ण के सुख की ही कामना करते हैं। तार सुख अमार तात्पर्य। राधा जी की जितनी भी चेष्टाएं हैं, चाहे वो राधा जी मान भी करती हैं, कृष्ण को अपशब्द बोलती हैं, उन सब के पीछे, केवल चेष्टा के पीछे एक ही तात्पर्य है, और वो क्या है, तार सुख, की किसी प्रकार से कृष्ण को सुख मिलना चाहिए। मोर यदि दिए दुख, अच्छा मैं उनको सुख दे रही हूँ और अगर मुझे दुख देंगे तो क्या होगा, मोर यदि दिए दुख तार है महासुख। अरे अगर कृष्ण मुझे दुख भी देंगे तो वो दुख भी मेरे लिए दुख नहीं है, वो तो मेरे लिए सुख से भी श्रेष्ठ महासुख है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे दुख देख के कृष्ण को आनंद आ रहा है तो मेरा तो तात्पर्य, जो मेरा प्रयोजन है वो तो सिद्ध हो गया, क्या, कि मुझे कृष्ण को सुख देना है। से दुख मोर सुख पाए, से दुख मोर सुख पाए। अगर मुझे दुखी करके कृष्ण को सुख मिलता है तो वो दुख भी मेरे को बहुत सुख देता है। तो इसलिए राधा जी का प्रेम कैसा है, राधा कैसा है, प्रेम गर्भ अंध। राधा जी उस प्रेम के गर्भ के अंदर अंध है। क्यों? क्योंकि राधा जी को अपने प्रेम पे इतना गर्व है कि उस प्रेम को कभी कोई तोड़ ही नहीं सकते। क्यों? कृष्ण अगर उस प्रेम को तोड़ने का प्रयास भी करेंगे, कैसे, मुझे दुख देंगे, वो प्रेम और बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्वथा ध्वंस रहितम, वो कभी प्रेम ध्वंस हो ही नहीं सकता। यद्यपि ध्वंस कारणे, जितने भी कारण आएंगे उस प्रेम को ध्वंस करने के लिए, वो राधा जी के प्रेम को और बलवती करते रहेंगे और बलशाली करते रहेंगे। वो प्रेम जो है और तीव्र गति से कृष्ण की ओर जाता रहेगा। कृष्ण अगर राधा जी को जितने दुख देंगे, राधा जी उससे कोटि गुणा कृष्ण को और सुख देंगी, और जितने दुख राधा जी को अगर मिलेंगे भी, वो दुख भी उनके लिए क्या होंगे, परम महासुख होंगे, जिसको बताया मोर सुख सेवने कृष्ण सुख संगम में। मेरा सुख तो है कृष्ण की सेवा करने में, हाँ कृष्ण का सुख है हम गोपियों का संगम करने में। अतएव देहो देह दान, इसलिए मैं अपना देह जो है, राधा जी बोल रही हैं, कृष्ण को दान में देती हूँ, क्योंकि उनका सुख है संगम में। कृष्ण मोर कांत करी, अरे कृष्ण मुझे अपनी कांता मानते हैं। कांता का अर्थ है जो कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। लेकिन कहे मोरे प्राणेश्वरी, कृष्ण राधा जी को बोलते हैं तुम मेरी प्राण की ईश्वरी हो। लेकिन राधा जी क्या मानती है, क्या मैं उनकी प्राणेश्वरी हूं, क्या मैं उनकी कांता हूं? राधा जी हमेशा यही भाव धारण करती है, मोर है दासी अभिमान, कि मैं तो उनकी दासी हूं। राधा जी हमेशा यही भाव धारण करती है कि मैं उनकी दासी हूं। कृष्ण के सामने छत्र धारण करना, कृष्ण के सामने मान करना, कृष्ण के सामने ब्रज की अपने आप को वृंदावन वनेश्वरी के रूप में घोषित करना, ये सब होने पर भी राधा जी के अंदर ये अभिमान है कि मैं कृष्ण की दासी, अभिमान की मैं कृष्ण की दासी हूं। तो राधा जी का जो प्रेम है, ये किल किंचित भाव, किल किंचित भाव क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, जिसके अंदर गर्व, फिर अभिलाष। जब वो राधा जी से मिले तो देखा राधा जी के अंदर बड़ा गर्व है, लेकिन राधा जी के सारे जो भाव है राधा जी के नेत्रों से दृश्य हो रहे हैं। फिर क्या? अभिलाष। राधा जी के अंदर अभिलाषा है कि अब जब कृष्ण के सामने खड़ी हुई हूं तो कृष्ण और हमारा बहुत जल्दी संगम हो। लेकिन रुदित, वहीं पे राधा जी के अंदर क्या है, रुदित, वो रुद्र रूप, मतलब क्रोधित है। तो अब जब वो देख रहे हैं क्रोधित है, साथ ही साथ में देख रहे हैं स्मित, राधा जी हंस भी रही हैं। तो कृष्ण सोचते हैं क्या ये मेरे पे क्रोधित है या ये मेरे को देख के हंस रही हैं। असूये, साथ ही साथ में देखते हैं अरे ये तो देख के मुझे हंस रही है, क्रोध भी है, लेकिन असूये, इन्होंने मेरे से ईर्ष्या की उदाहरण करी हुई है। और ईर्ष्या के बाद देखते हैं भय, अरे ये तो भयभीत हो रही है। और फिर लास्ट में क्रोध, कृष्ण के प्रति अपना क्रोध को व्यक्त कर रही हैं। तो ये 7 के 7 भाव जब एक साथ प्रकाशित होते हैं, इसको बोलते हैं किल किंचित भाव, जिसके अंदर कृष्ण संगम से भी ज्यादा राधा जी से इस किल किंचित भाव को देख के बड़े सुख होते हैं। कैसे? ए भाव युक्त देखी राधा अस्य नयन, चैतन्य चरितामृत। ए भाव युक्त देखी राधा अस्य नयन, जब राधा जी के नेत्रों में उन्होंने इस किल किंचित भावों के दर्शन किए, फिर क्या करते हैं, संगम हईते सुख पाए कोटि गुण, कि संगम से भी ज्यादा कोटि गुण, यानी कि 1 करोड़ ज्यादा सुख कृष्ण को, एक कोटि यानी कि 1 करोड़ गुना ज्यादा सुख प्राप्त होता है जब वो राधा जी के इस किल किंचित भाव के, उनके नेत्रों के इस प्रकार से दर्शन करते हैं। अभी इसको हम समझते हैं कि ये निकुंज भू विलासनी, ये विलास कैसा है, जिसके अंदर अनेक अनेक प्रकार से राधा जी के एक एक गति जो है कृष्ण के मन के अंदर एक समुद्र का मंथन पैदा कर देती है। जैसे कि जब राधा जी कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण राधा जी को देख रहे हैं, तो जब वो राधा जी की ओर जाते हैं, धावित होते हैं, तो उनको लगता है अरे राधा जी तो इशारों से यानी कि अनुमोदन कर रही है, आओ और मेरा आलिंगन करो। तो जैसे वो उनका आलिंगन करने जाते हैं तो राधा जी क्या करती है, अपनी वेणी में से एक एक पुष्प लेके कृष्ण के ऊपर पुष्पों का प्रहार करना शुरू करती है। नहीं धूर्त, तू यहाँ से चले जा, नहीं तो मेरी सखी समाज है वो तेरे को यहाँ से दूर कर देंगी, सखियों आओ कृष्ण से मेरी रक्षा करो। तो अब आगे
ये सारे के सारे भाव अलंकार हैं जिसके अंदर राधा जी के नेत्र नेत्र कुछ और बोल रहे होते हैं, भ्रूकुटी कुछ और बोल रही होती है, भ्रूकुटी बोल रही होती है कृष्ण विलंब मत करो, नेत्र बोल रहे होते हैं खबरदार अगर मुझे स्पर्श किया तो। जीवा, आप देखो जीवा को भी अगर अगर जीव को कोई ऐसे करे और ऐसे करे, अरे ये तो गलती हो गई, ये क्या कर दिया मैंने, है ना। और जीभ से भी अनेक अनेक प्रकार के एक्सप्रेशंस जो हैं वो व्यक्त किए जा सकते हैं। तो राधा जी जो है अपने उनकी एक एक इंद्रिया जो है वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस को व्यक्त करती हैं। कृष्ण राधा जी की ओर बैठे हैं और राधा जी ने कृष्ण की ओर उन्मुख किया हुआ है। राधा जी कृष्ण जो है बाईं ओर देख रहे हैं और राधा जी जो है राधा जी भी बाईं ओर देख रही है, दाईं ओर नहीं देख रही कृष्ण की ओर। अब उतने में ही क्या होता है, लेकिन राधा जी की जो भ्रूकुटी है, भ्रूकुटी कृष्ण को देख रही हैं, तो कृष्ण जो है इन सारे के सारे संकेत को समझ जाते हैं। निकुंज भू विलासनी। और एक होता है अभिद भाव। अभिद भाव क्या होता है, जिसके अंदर राधा जी का जो हृदय का जो प्रेम है, जब वो प्रेम मैनिफेस्ट होता है तो वो एक एक भाव के रूप में उनके इंद्रियों में प्रकटित होता है। सात्विक भाव में, जैसे राधा जी जब कृष्ण के दर्शन कर रही हैं और कृष्ण बहुत अनुनय विनय कर रहे हैं और बार बार राधा जी को देख रहे हैं, तो राधा जी को हंसी आ जाती है। अब जब हंसी आ जाती है तो उनको अपनी हंसी को तो छुपाना है, तो हंसी को छुपाने के लिए राधा जी क्या करती हैं, अपने हाथों से जो नासिका में जो यहाँ पे जो उनका जो बेथनी है, जो नोज रिंग है, उसको ऐसे ऐसे करके टाइट करना शुरू करती हैं, खोलना बंद करना, ताकि उनकी हंसी दिखे ना। लेकिन सखियां बोलती है, अरे श्रीमती राधा रानी, आप अपनी हंसी को छुपा कैसे सकते हो, देखो चकोर पक्षी आ गए। क्योंकि चकोर पक्षी क्या करते हैं, चकोर को जो है चंद्रमा की किरणों की ओर आकृष्ट होते हैं उसका अमृत पान करने के लिए। और राधा जी का जो हंसी है, उसकी जो दीप्ति बाहर आती है, वो तो चंद्रमा की किरणों को भी परास्त करती हैं। अरे देखो, राधा जी, यमुना जी जो है वो गंगा नजर आ रही है, क्योंकि उसकी ऐसी कांति है कि यमुना जी जो है काली से वो एकदम से गोरी गंगा हो जाती है। तो आप अपने दांतों की उसकी रोशनी को प्रकाशित होने से कैसे रोक सकते हो, जब आप कृष्ण को पता चल चुका है कि आप क्या कर रही हो, अवैध भाव, अपने भावों को छुपा रही हो। तो उसी के अंदर ही प्रेम का और जो है प्रेम जो है और गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि ये प्रेम कैसा है, अहेरिव गति प्रेम ना स्वभाव कुटिलो भवेत। ये जो प्रेम है राधा जी का वो कैसा है, अहेरिव गति। ये अहेरिव यानी कि सांप की तरह चलता है, स्वभाव कुटिलो भवेत, और बाहर से बड़ा कुटिल रूप धारण करता है। आगे भगवान कृष्ण संध्या के समय जब लौटे हैं ब्रज में, अब वो सुबल को बोलते हैं, अरे सुबल, मेरे हृदय के अंदर तो ये छवि छा गई। कौन सी छवि छा गई, रचित रचित शिखर शोभा आरंभ मम भूरुहाक्षी श्वसित पावन दोलांदोलिन मौक्तिकेन पुट युगम अति फुलम विभ्रति नासिकाय। राधिका ने जो अपनी नासिका में नथनी जो बेसा धारण किया हुआ है, जब राधा जी सांस लेती हैं और छोड़ती हैं, और जब वो कृष्ण संध्या के समय लौट रहे हैं, तो राधा जी की जो सांस है वो तेज हो जाती है। तो तेज होने के साथ साथ क्या होता है, क्योंकि हर्ष है, तो वो जब तेज हो जाती है तो जो बेसर है वो तेज तेज से हिलना शुरू करती है। अब उसको देख के, उस बेसर की केवल हवा से इधर और उधर जो वो चल रही है, उसको देख के कृष्ण का जो हृदय है वो इतना टलमल हो रहा है कि वो बोलते हैं, अरे सखे, सुबल सखा को, कि राधा जी की ये वाली जो छवि है वो मेरे हृदय के अंदर छाप गई है, यानी कि वो इम्प्रिंट हो चुकी है, और मैं उस छवि के ही दिन रात दर्शन करता हूं। तो वहां पे इस प्रकार से, जिसके अंदर अभिद भाव के अंदर अपने भावों को छुपाते हुए ये जो होता है निकुंज भूविलासिनी, ये कृष्ण को बड़ा आनंद देता है। एक दिन राधा जी भागी भागी कृष्ण के पास आती हैं और कृष्ण को बोलती है, अरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण का लिंगन कर लेती है, मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करो, इस भ्रमर से मेरी रक्षा करो, बार बार आके मेरे चंपक पुष्प के और आके आघात कर रहा है, जो मैंने चंपक पुष्प के कर्ण धारण करे हुए हैं, कर्णिका धारण करी हुई है। तो ब्रज की गोपियां जो है चंपक पुष्प को कानों में एक कुंडल की तरह धारण करती है। अभी प्रश्न है कि जो चंपक पुष्प के ऊपर जो भ्रमर आ रहा है और बार बार राधा जी को आघात कर रहा है, और राधा जी एकदम से भाने से कृष्ण का लिंगन कर लेती है, तो कृष्ण समझते नहीं है, कृष्ण सब समझते हैं क्या, कि वो जो भ्रमर है, भ्रमर कभी भी चंपक पुष्प की ओर जाता ही नहीं है। चंपक पुष्प जो है उसके लिए वो विष के समान है, भ्रमर कभी भी चंपक को स्पर्श नहीं करेगा। तो वहां पे जो वो भयंकर मधुकर था, वो तो उनके मुख को कमल समझ के राधा जी के बार बार आ रहा था, ना कि उस पुष्प को। और राधा जी को भाना मिल गया कृष्ण का आलिंगन करने का। क्यों, क्योंकि प्रेम के अंदर कभी भी कोई किसी को आगे से आई लव यू नहीं बोलता, ये तो इस जगत का भौतिक स्वार्थ है। प्रेम का जो दीप्त है, प्रेम का जो दीपक है, वो प्रिय और प्रियतम दोनों के हृदय के अंदर जल रहा होता है। इसको सनातन गोस्वामी पाद जी ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर उसको मुख से बोल दिया जाए तो वो दीपक बुझ जाता है, इसलिए उसको कभी मुख से नहीं बोला जाता। तो इस प्रकार से अनेक अनेक चेष्टाएं करके जो है विलास के द्वारा अपने
अंग विलास, भ्रूकुटी विलास, नेत्रों का विलास, इसके द्वारा वो क्या करती हैं, कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। फिर आगे क्या होता है, ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ब्रजेंद्र भानु नंदनी, वृषभानु महाराज जी की पुत्री और हमारे नंद महाराज जी के सुत यानी कि भगवान श्री कृष्ण, जो आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, सब ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। तो वहां पे जो किस प्रकार से मिलन होता है, ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सूनो संगते, किस प्रकार से उनका संगम होता है। कृष्ण जो है राधा जी से मिलने के लिए आए हैं, राधा जी जो है बड़ा ही सुंदर निकुंज बना के बैठी हैं। अब कृष्ण को आने में विलंब हो गया। जब विलंब हो जाता है, वो राधा जी के साथ में जब आके बैठते हैं तो राधा जी उनकी ओर देखती ही नहीं है। अब कृष्ण जो है वहां पे फिर क्या करते हैं, आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं। सब सखियां बोलती है, अरे किसका ध्यान कर रहे हो। कृष्ण बोलते हैं कि देखो, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, मैं अपने इष्ट गौरी मंत्र का जप कर रहा हूं। बोले सौभाग्य का दिन क्यों है, बोले आज सारे के सारे मेरे साथ जो है बड़े शुभ संकेत मिल रहे हैं। अरे तुझे कौन सा शुभ संकेत मिल गया आज, राधा जी तुमसे मान करके बैठी हैं, सब गोपियां तुम पे कुपित हैं, कौन सा शुभ संकेत मिल गया। बोले देखो, अगर किसी को साधु के दर्शन हो जाए ना तो उसका दिन बड़ा शुभ निकलता है। और आज तो मुझे एक साधु के नहीं, आज तो मुझे अनेक अनेक साध्वियों के एक साथ दर्शन हुए हैं तुम सबके। तो आज तो मेरे को अपने मंत्र में सिद्धि पक्का मिल ही जाएगी, इसलिए मैं आंख बंद के क्या कर रहा हूं, अपनी गौरी मंत्र का जप कर रहा हूं। तो सब सखियां बोलती है, अरे कृष्ण तुम ही एकमात्र साधु हो, क्यों, क्योंकि तुम अपने मंत्र के प्रति इतने निष्ठ हो, और यही साधुओं की एक परीक्षा होती है कि वो अपने मंत्र के प्रति हमेशा उनका निष्ठावान होते हैं। हम तो कोई मंत्र जप करती नहीं, हम छेड़ी गांव की ग्वालियां, इसलिए तुम अपना मंत्र जप करो, अपनी गौरी को तुम संतुष्ट करो और हम यहां से चली। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो, आज ना मुझे पूर्णमासी देवी ने बोला था क्या, कि आज तुम्हें जम्बूनाद की बड़ी सुंदर स्वर्ण की माला प्राप्त होगी। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है मंदिरियां समझ जाती हैं और वो किंग किंग करके हंसना शुरू करती हैं, और राधा जी भी अपनी भ्रूकुटी को जो है एकदम से हिलाना शुरू कर देती हैं। क्यों, इसका अर्थ है कि राधा जी कैसी है, स्वर्ण कांति युक्त, और मुझे क्या होगा, आज राधा जी का मुझे आलिंगन प्राप्त होगा, यानी कि मुझे स्वर्ण माला प्राप्त होगी। तो वहां पे गोपियां बोलती है, अरे कृष्ण तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम्हारे लिए एक माला क्या, तुमको तो बहुत सारी मालाएं मिल सकती हैं। यानी कि अरे तुम्हारे लिए एक माला क्या, तुम्हारे लिए तो ब्रज में इतनी सारी गोपियां हैं, कहीं भी जाओ ना, हमारे निकुंज में क्यों आए हो। तो कृष्ण फिर बोलते हैं कि देखो, उतने में ललिता बोलती है कि देखो कृष्ण, हमें स्वर्ण माला को तो पता नहीं, लेकिन आज तुम्हें सूरत तरु प्राप्त हो चुका है। सूरत तरु का अर्थ है एक कल्प वृक्ष, सूरत तरु कल्प वृक्ष, तुम्हें कल्प वृक्ष तो प्राप्त हो चुका है, कल्प वृक्ष प्राप्त हो चुका है। यानी कि ललिता और विशाखा जो है हास परिहास में बोल रहे हैं कि आपको राधा जी तो मिल चुकी हैं, आपके सामने कल्प वृक्ष है, यानी कि वृक्ष का तो आप आलिंगन नहीं करोगे, माला तो आप गले में पहनोगे, वृक्ष के तो पास में जाके खड़े हो सकते हो, तो आप जिसके साथ में खड़े हो, कल्प वृक्ष तो आपको प्राप्त हो चुका है, लेकिन माला का हमें पता नहीं कि आपको माला मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो गोपियों, बात ऐसी है कि मुझे ये सूरत तरु नहीं चाहिए, मुझे तो उसको केवल तीन अक्षर ही मिल जाए, उसी में ही मैं समझूंगा कि मेरे मंत्र की सिद्धि हो गई और मेरा जीवन सफल हो गया। इसके पहले 3 अक्षर ही मिल जाए, क्या, सूरत। सूरत का अर्थ क्या होता है, काम क्रीड़ा। तो इसको सुन के गोपियां जो है बड़ा हास परिहास करना शुरू करती हैं, और सब गोपियों की इच्छा है कि किसी प्रकार से हम राधा जी का और कृष्ण का मिलन कराएं। तो वहां पे जब वो इस प्रकार से बोलती हैं तो राधा जी बोलती है कि देखो कृष्ण, बात ऐसी है कि अगर तुम्हें सूरत चाहिए तो तुम एक काम करो, वन में जाओ, वहां बहुत सारी वन पद्मनियां हैं, और हम तो ब्रज की गोपियां हैं, हम तो यहाँ से चली, और तुम वहां पे जाओ, सारी वन पद्मनियों का संग करो। तो राधा जी यहाँ पे बोलना चाह रही हैं कि मेरी जितनी भी सारी सखियां हैं, ये वन पद्मनियां हैं, इनका संग करो, और मैं तो चली यहाँ से। और राधा जी एकदम उठ के वहां से जाना शुरू करती हैं। उतने में ही सारी की सारी सखियां क्या करती हैं, बड़ी तीव्र गति से भागती हैं और राधा जी को वहीं पे ही रोक देती हैं, और फिर राधा और कृष्ण का बड़ा ही सुंदर मिलन होता है। इस प्रकार से कृष्ण जो है अनेक अनेक प्रयास करके क्या करते हैं, अनेक अनेक प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से मुझे राधा जी का मिलन हो सके। राधा जी के मिलन के लिए ही कृष्ण क्या करते हैं, कई बार मंत्र तंत्र फूकने वाले बन जाते हैं, कभी नाविक बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण का वेश धारण करके आ जाते हैं, तो कभी कोई अप्सरा का वेश धारण करके कृष्ण के पास आ जाते हैं, राधा जी के पास आ जाते हैं। कभी बरसाना में मेहंदी लगाने वाली बन जाते हैं, तो कभी ही बरसाना में भिक्षा करे रूप धारण करके ब्राह्मण बन के घर घर पे जाके भिक्षा मांगते हैं, ताकि भिक्षा मांगूंगा तो राधा जी के दर्शन हो जाएंगे।
तो अनेक अनेक प्रयास करके क्या करते हैं, राधा जी के दर्शन करने के लिए कई बारी पूरी रात बैठ के कोयल की ध्वनि निकालते रहते हैं, और राधा जी भी जो है उस कोयल की ध्वनि को सुन के सारे के सारे संकेत को समझ लेती है। तो ये ब्रज का प्रेम है। और मिलन के लिए ही राधा जी भी क्या करती हैं, राधा जी भी जब कृष्ण से मिलन के लिए बहुत तत्पर होती हैं और कृष्ण का मिलन नहीं हो पा रहा, तो उतने में राधा जी क्या करती हैं, अपनी ही छाया को, क्योंकि छाया काली होती है, अपनी ही छाया को आलिंगन करने के लिए प्रयास करती हैं कि किसी प्रकार से अपनी छाया का आलिंगन कर लूं और उसी से ही मुझे ये होगा कि हाँ मैंने कृष्ण का आलिंगन किया। नहीं तो तमाल वृक्ष के पास जाके उनका आलिंगन करती हैं। और कई बार यशोदा जी के आंगन में चली जाती हैं और वहां पे जाके किसी, जब मैं यशोदा जी के आंगन में जाके सेवा करूंगी तो मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, यहाँ पे रसोई पकवान आदि बनाती हैं। अब वहां पे कृष्ण भी ललायत है कि मेरे को राधा जी के दर्शन करने हैं, तो जब कृष्ण वहां पे आते हैं वो एक ऐसे स्थान पे खड़े हो जाते हैं कि जिससे उनकी जो छाया है और उनकी छाया का जो मोर पंख है उनके सर के मस्तक के ऊपर, वो मोर पंख जो है सीधा राधा जी के चरणों में पड़े। और इस प्रकार से राधा जी जब देखती हैं अरे ये नीचे मोर पंख कहां से आया, तो सामने देखती है अरे कृष्ण खड़े हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक युक्ति करके राधा और कृष्ण जो है मिलन करते हैं, और सखियों का यही कार्य होता है, यही सेवा होती है जो क्या कराती है, उनका आपस में मिलन कराती है। इसी में ही कई बारी कृष्ण अपनी बंसी ध्वनि को राजमार्ग में रख देते हैं जो निकुंज की ओर जा रहा है। अब जब वहां से राधा जी जा रही हैं, देखती है अरे ये तो कृष्ण की बंसी है, और जैसी बंसी को उठाती हैं पीछे से कृष्ण आके एकदम से उनका हाथ पकड़ लेते हैं, चोर 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 चोर। और उनको तो क्या चाहिए था, उनको यही चाहिए था राधा जी का हाथ पकड़ लूं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक युक्तियां करके ब्रज में जो है राधा और कृष्ण का बड़ा ही सुंदर मिलन कराया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अशोक वृक्ष वल्लरी वेतान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारूढ़ांगी कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभुत संपदा लए कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। वराभय, राधा जी का कर कमल कैसा है, वराभय, जो सबको अभय का वर प्रदान करता है। अर्थात अगर राधा जी का किसी को आशीर्वाद मिल गया तो उसके संसार के सारे भय ही खत्म हो जाएंगे और उसको अभय की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये तो हो गया साधारण अर्थ, लेकिन आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ है कि कृष्ण को वरा भय, कृष्ण का जो भय है उसको भी वर प्रदान करने वाली, उनको अभय प्रदान करने वाली। कृष्ण जो है आज आने में विलंब हो गया है। जब आने में विलंब हो गया है, सब गोपियां बोलती है अरे कृष्ण तुमने आने में इतना विलंब क्यों किया, और तुम चंद्रवली की कुंज में चले गए और पूरी रात कृष्ण जो है तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी हुई है। कृष्ण बोलते हैं अरे इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो जब आ रहा था तो मैंने एक तमाल वृक्ष के ऊपर एक जूही की लता देखी जिसे तमाल वृक्ष का आलिंगन किया हुआ था। उस जूही लता को देख के मुझे राधा जी का स्मरण हो गया, और वहीं पे राधा 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 करते करते मेरी पूरी रात निकल गई। तो वहां पे राधा जी जो है कृष्ण से मान कर लेती हैं, और कृष्ण अनेक अनेक प्रयास करके यही चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार से राधा जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तब जाके राधा जी का मान भंग होगा और मेरे को फिर वापस राधा जी का संग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कृष्ण को भी जो क्या करती हैं, अभय प्रदान करती हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। इसका एक तीसरा अर्थ भी है। तीसरा अर्थ ये है कि राधा जी की जो सखियां हैं राधा जी की जो मंजरियां हैं, जो दासियां हैं, वो राधा जी के इशारों से ही क्या करती हैं, सारी की सारी सेवाओं को करती हैं। केवल नेत्र के इशारे से वो समझ लेती हैं कि हमें क्या सेवा करनी है। तो आज किसी दासी से सेवा में कोई अपराध हो गया, जब उसे सेवा में अपराध हो गया, उसको ललिता जी जो है उसकी बहुत ताड़ना कर रही हैं, बहुत उसके ऊपर कुपित हो रही हैं। अब वो जो सखी है, जो दासी है, उसको ये है कि ठीक है, यदि करी अपराध तथापि तुम्ही नाथ, कि अगर मैंने अपराध भी किया है, सेवा में तो कुछ नहीं होता, कोई त्रुटि भी हुई है तो तब भी तुम ही मेरे नाथ हो, इसलिए सेवा दिए करे अनुचर, इसलिए मुझे और सेवा प्रदान करके अपना अनुचर ही रखो। तो वहां पे जो दासी हैं वो राधा जी से प्रार्थना करती हैं कि अरे मेरे से इस बारी जो त्रुटि हो गई उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, दोबारा से मैं सेवा में कोई त्रुटि नहीं करूंगी। तो ये हो गया वरा भय। इसका एक चौथा अर्थ भी है जो केवल गौड़िया वैष्णव ही समझ सकते हैं, विशेष रूप से जो रूपानुग धारा में आए हैं, क्योंकि महाप्रभु ने बोला था सिद्धांत बलिय चित्ते ना कर आलस इया हईते लागे सुदृढ़ मानस। जब तक हम राधा जी का तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, सारे के सारे सिद्धांत हैं, जब तक हम इन सिद्धांतों को नहीं जानेंगे तब तक हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे सिद्धांत का अर्थ होता है, इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले होता है विषय, थीसिस, जिसको हम जानना चाह रहे हैं। उस विषय के बाद आता है संशय, उसमें क्या क्या संशय है जो हमारे को उस विषय को अच्छे से समझ नहीं पा रहे, जो हमें कंप्लीट नहीं होने दे रहे, उसमें क्या क्या संशय आ रहे हैं। फिर संशय के बाद आता है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष को बोलेंगे काउंटर थेसिस, कि पूर्व पक्ष क्या कहता है। और फिर पूर्व पक्ष के बाद आता है
तत्व समन्वय। तत्व समन्वय का अर्थ है कि शास्त्रों में जितने भी शब्द हैं, शास्त्रों के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कोई भी आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। वर्ण आश्रम धर्म के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम। अगर आपने वर्ण आश्रम धर्म का अच्छे से पालन किया, ना उपाधि यति रतिम श्रमेव केवलम, लेकिन भगवान की कथाओं में अगर आपकी रति नहीं हुई तो ये तो केवल श्रम मात्र हो गया। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए ना। अरे योग से ज्ञान से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, कर्म और योग कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। लेकिन तत्व समन्वय यानी कि शास्त्र की जितनी भी युक्तियां हैं भगवान का रूप है, अरे नहीं, भगवान का तो रूप नहीं है, शास्त्र में कई जगहों पे ये लिखा है। तो जितने भी वेदांत सूत्र बोलता है तत्व समन्वय का अर्थ है कि शास्त्रों की कोई भी युक्ति दूसरे को काटती नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करती है और एक अल्टीमेट सिद्धांत पे पहुंचती है। तो जब विषय, संशय, उसके बाद पूर्व पक्ष क्या कह रहा है, इन तीनों का करने के बाद जो भी अपन एक समन्वय पे आते हैं कि हाँ हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये समन्वय, हर चीज एक दूसरे को नहीं काट रही, तब जो स्थापित किया जाता है उसको बोलते हैं सिद्धांत। और सिद्धांत जब स्थापित हो जाते हैं फिर हो जाती है संगति। संगति का अर्थ है कि तब जीव जो है हर चीज को क्लैरिटी के साथ देख पाता है कि हाँ एक पद संगति, पद एक एक पद के अंदर भी संगति है। अध्याय संगति, एक अध्याय दूसरे अध्याय के साथ संगत में है, कोई अध्याय दूसरे को नहीं काट रहा। शास्त्र संगति, सारे शास्त्र भी संगति में है कि किस प्रकार से, चाहे वो राजसिक पुराण हो, तामसिक पुराण हो या सात्विक पुराण हो, सभी सब जो है सब एक ही वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उसको बोलते हैं संगति। तो जब तक जीव इन सिद्धांतों तक नहीं पहुंचता तब तक उसके लिए इस रस के महल को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जो रस का महल है, इसकी जो नींव है वो सारे के सारे सिद्धांत है। तो चौथा अर्थ क्या है इसका? चौथा अर्थ है कि राधा जी ने इशारा किया गुण मंजरी को, जाओ पुष्प चयन करने। तो गुण मंजरी पुष्प चयन कर रही है। अब जैसे ही वो पुष्प चयन कर रही होती है तो राधा जी कृष्ण को भी इशारा करती है, जाओ और इसका आलिंगन कर लो। तो पीछे से गुण मंजरी को आके कृष्ण एकदम से आलिंगन पाश में से बांध देते हैं। तो गुण मंजरी जो है अपने आप को कृष्ण से छुड़वा के भाग के आती है राधा जी के पीछे और राधा जी का आंचल पकड़ लेती है, क्योंकि उनको पता है कि अभी मुझे केवल अभय राधा जी ही प्रदान कर सकती है। मुझे अभी भय है किससे? कृष्ण से। क्यों? क्योंकि मंजरियां जो है स्वप्न के अंदर भी वो कभी भी कृष्ण का डायरेक्ट संग नहीं करती, कृष्ण के साथ कभी भी उनका कोई भी किसी भी प्रकार से उनका संग नहीं होता है। वो केवल और केवल 100% डेडिकेटेड है किसके प्रति? राधा जी के दास्य के प्रति। उनको सारा का सारा आनंद तब मिलता है जब वो राधा और कृष्ण का आपस में मिलन कराती हैं। तो कभी भी उनके अंदर, स्वप्न के अंदर भी कृष्ण से स्वतंत्र मिलने की इच्छा कभी नहीं जागती। तो इसलिए जो जितनी भी राधा जी की जो किंकरियां हैं उनके प्राण है श्रीमती राधा रानी। और वो कृष्ण को कैसे देखती हैं? वो कृष्ण को ऐसे देखती है कि मेरी प्राण, जो हमारी प्राण है उसके जो ईश्वर है वो कृष्ण है। हमारी प्राणेश्वरी के जो ईश्वर है, हमारी प्राणेश्वरी हो गई श्रीमती राधा रानी, उसके जो ईश्वर है वो है कृष्ण। तो वहां पे जो मंजरी है भागे भागे आती है, राधा जी के आंचल को पकड़ लेती है और बोलती है, राधा जी मेरी इससे रक्षा करो, धूर्त मेरे पास आइयो मत। और वो कृष्ण को निषेध कर देती हैं। अब उसको पता है कि मैं राधा जी के पीछे हूं तो मैं सेफ हूं, अब मेरे को कृष्ण स्पर्श नहीं कर सकते। तो राधा जी इस प्रकार से हास परिहास में उनकी परीक्षा ले रही थी। तो वहां पे मंजरी जो है वो बोलती है कि पदावजयोस्तव बिना वरदास्यम एव ना अन्य कदापि समय कल देवी आचे सख्याय तेमम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्याय तेमम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। कि हे श्रीमती राधा रानी, आपकी सखी भाव को मैं दूर से बार बार प्रणाम करती हूँ, मुझे किसी प्रकार से सखी भाव नहीं चाहिए। दास्याय तेमम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, मुझे तो केवल आपका दासी पद और दासी पद ही चाहिए। और जब तक कोई राधा जी के दासी पद को प्राप्त नहीं करता तब तक वो पूर्ण कृष्ण, कृष्ण कैसे हैं? चंद्रमा का पूर्ण कृष्ण। और पूर्ण कृष्ण के दर्शन कब होते हैं? पूर्ण चंद्रमा के दर्शन तो पूर्णिमा के दिन ही होंगे। अब कोई बोले कि भैया पूर्णिमा से एक दिन पहले मुझे पूर्ण चंद्रमा के दर्शन करा दो, वो तो संभव नहीं है, वो केवल पूर्णिमा के दिन ही हो सकते हैं। तो राधा जी की जो दासियां हैं उन्हीं को ही कृष्ण के पूर्ण दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राधा जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, उन्होंने राधा दासत्व को ही अपना जीवन का सब कुछ माना है। तो इस प्रकार से वराभय राधा जी से बोलती है कि राधा जी आप हमारी कृष्ण से रक्षा करो। और इसको बोला गया है अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये अन्य अभिलाषिता की चरम सीमा है जिसके अंदर कृष्ण के साथ स्वयं भोग की या स्वयं संग की कामना भी उनके हृदय में नहीं जागती। उनके हृदय में केवल एक कामना है कि कैसे मैं राधा और कृष्ण का मिलन करा सकूं। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरणे गति आर नहीं मोर। तो इस प्रकार से
बड़ा ही सुंदर हमारे गुरुदेव बोलते थे, ये तो केवल रूप मंजरियों के अनुगत्य में मंजरियां ही इस प्रकार से प्रार्थनाएं कर सकती हैं। उन्हीं प्रार्थनाओं को शिव जी ने सुन के फिर पार्वती जी को सुनाया है। इसी के साथ कथा को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।